आज हम राधिका को ले जाने वाले हैं एक बहुत ही सुपीरियर बुल के पास में। जी हाँ दोस्तों, क्रॉस कराने के लिए। आराम से चलो। और हमारी राधिका यहाँ पर पीछे है। इस बुल के सामने हमारी राधिका भी बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह दिख रही है। दीपावली के पर्व पर आपको सभी को गौ माता का ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है। देखो रंगों का कॉम्बिनेशन, रमन बुल और राधिका दोनों का। ये देखिए आप। तो नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे फार्मर्स चॉइस के एक और जबरदस्त व्लॉग में। आज देखिए अपने फार्म पर हैं और हमारे फार्म पर अभी सारी गाय चरने के लिए गई है। सिर्फ एक गाय यहाँ पर है। कौन सी है? राधिका बची है। जी हाँ दोस्तों, आज हम राधिका को ले जाने वाले हैं एक बहुत ही सुपीरियर बुल के पास में। जी हाँ दोस्तों, क्रॉस कराने के लिए। यहाँ पे देखिए हमारी राधिका सिर्फ यहाँ पर अकेली है, वहाँ पर सारी गायें जा चुकी है और इसको लाकर हमने यहाँ पर बांध दिया है। आप देखिए ये हमारी राधिका है, ये देखिए। और ये भी सोच रही है मुझे यहाँ पर अकेला क्यों रखा। ये तो आराम से खा रही है। ये देखिए यहाँ पर जमुना बाटा छोड़ जाती है, ये देखिए वो बाटा ये खा रही है। ये हमारी राधिका, ये देखिए। और आज हम इसे ले जाने वाले हैं यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर। जी हाँ दोस्तों, 80 किलोमीटर दूर ले जाने वाले हैं। मैंने आपको बताया था ना, जो हम उज्जैन से गायें जिनको मैंने खरीदवाई थी, आपको पता ही होगा, उपकेश्वर गिर गौशाला से हमने गायें खरीदवाई थी। वहाँ पर हम इस राधिका को ले जाने वाले हैं आज। वहाँ पर एक नंदी भी आया हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त नंदी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त। तो आज वहाँ पे चलेंगे, राधिका को क्रॉस कराएंगे और फिर आपको फार्म भी दिखाएंगे, नंदी भी दिखाएंगे। और 80 किलोमीटर दूर हमें आज जाना है। चलो शुरू करते हैं। आप इस व्लॉग को आखिर तक देखिएगा। अब चलिए चलते हैं। तो भाई गाड़ी आ चुकी है, अब राधिका को लेके चलते हैं। चलो राधिका, घूमने के लिए चलते हैं। आराम से चलो। मतलब फाइनल वाला भी छोड़ दो, लगी भी लगी भी। तो दोस्तों अभी हम निकल चुके हैं गांव से, आप देखिए। और हमारी राधिका यहाँ पर पीछे है, ये देखिए। और अभी हम जा रहे हैं अपने अंकल जी के फार्म पे। वहाँ पे है अपना शानदार गिर नंदी, आप देखिए। चलो अब चलते हैं और वहाँ पे ही आपको दिखाते हैं अंकल जी के फार्म का नज़ारा। ये फूलों की ज़बरदस्त खेती, आप देखिए। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अपने अंकल जी के फार्म पे। यहाँ पे देखिए इनका फार्म है पीछे। हमने अपनी राधिका को तो उतार लिया है। चलिए अब चलते हैं और आपको वो ज़बरदस्त बुल दिखाते हैं। यहाँ पे है वो बुल, आप देखिए कितना ज़बरदस्त बुल है। और सबसे ख़ास बात क्या है, इस बुल के सामने हमारी राधिका भी बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह दिख रही है। अंकल जी से मैं आपको मिलाना चाहता हूँ। अंकल जी जय गौ माता। जय गौ माता की। आइए राम भैया, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। श्री रुक्मणी गौशाला पर जो है फार्मर चॉइस के सारे जो दर्शक है उनका बहुत ही स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इस दीपावली के पर्व पर आपको सभी को गौ माता का ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है। देखो रंगों का कॉम्बिनेशन, रमन बुल और राधिका दोनों का। ये देखिए आप, रमन बुल देखिए इनका कितना जबरदस्त है और कितना सुपीरियर बुल है। अभी आप अगर देखोगे तो हमारी राधिका भी कोई कम नहीं है हाइट में, पर राधिका भी इसके सामने बिल्कुल बच्ची दिख रही है। आप देखिए राधिका की कमर देखिए और इसकी कमर देखिए, कद काठी में आप देख लीजिए। बहुत बहुत बड़ा बुल है, आप देखिए। ये देखिए अंकल जी, तो ये मतलब कैसे शुरू हुआ आपकी गौशाला, थोड़ी सी बताएंगे आप? मैं 2000 जब कोई भी धर्म का जब आयोजन होता है, धार्मिक आयोजन जैसे सिंहस्थ होता है, हाँ। तो सिंहस्थ से जो एक अमृत की प्राप्ति के लिए लोग स्नान करने के लिए जाते हैं कि अपने भाव विभोर से जो है धर्म के प्रति अपन आसक्त हों। हाँ। उसके लिए हमारे बड़े भाई साहब है राधे श्याम जी परमार बिरिया खेड़ी वाले, वो जब
वहां पर गए 16 में, तो उन्हें गुरु महाराज मिले चोटीला वाले, और उन गुरु महाराज ने हमारे भाई साहब को सबसे पहले गोधन दिया। और गोधन के बाद जब हम 17 में हम जब उज्जैन जा रहे थे बाबा महाकाल के दर्शन करने, तो हमारे भाई साहब ने मुझे भी कहीं प्रेरित करा। मैं 1000 जैन लोगों के गांव राजगढ़ नगर में जो सरदारपुर तहसील धार में बिजनेस कर रहा था सीड पेस्टिसाइड का, तो हमारे भाई साहब ने बोला भाई आपको गाय वाय रखनी है, ऐसी गाय रखनी है, देसी गाय रखनी है, गिर गाय रखनी है। तो मैंने कहा यार गाय तो हमारे घर पे है पर कैसी है नहीं पता है। तब पता चला कि अपने घर तो जर्सी गाय है। फिर बड़े भाई साहब ने कहा आपको वो नहीं रखना है, आप बोले देसी गिर गाय लेके आए। तो फिर हम चोटीला गए और वहाँ गुरुजी के पास गए। वहाँ से हमने गुरुजी ने हमको एक गाय दी और एक बच्चिया दी, और एक गाय और एक बच्चिया से हमने शुरुआत करी, और आज मतलब जो है 18 तक पहुंच गए मतलब। और ये सब हमारे मेरे बड़े भाई साहब है जो मतलब जो राधे श्याम जी परमार, ये उन्हीं के आशीर्वाद से मतलब मार्गदर्शन में। मेरे पिताजी की बात कर रहे हैं, उनसे इनकी मुलाकात हुई, फिर इनको प्रेरणा मिली वहां से, और फिर इन्होंने गौ माता के ऊपर बहुत जबरदस्त काम करना शुरू कर दिया। और अभी आप देखिए रमन बुल जैसे नंदी ये ला रहे हैं इनकी गौशाला पे, आप देखिए बहुत सुपीरियर बुल। ये हर्षित केवटिया सूरत के एक युवा मतलब जो 17 साल के एक युवा हैं, वो अभी 12th क्लास में पढ़ रहे हो, साइंस उनका सब्जेक्ट है, और वो गायों पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जब हम राम भैया के साथ उनके वहां पर गए तो उनसे मिला, और हमने हमारे अंदर की भावना उनको व्यक्त करी कि भाई हमें गाय का इंटरेस्ट है और हमें गाय के अंदर जाना है, बच्चियां दिलाओ, गाय दिलाओ या बुल दिलाओ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप कुंडल धाम गौशाला पे आओ, कभी भी वहाँ चलेंगे। तो हम फिर नेक्स्ट 1 महीने के बाद में जब वहाँ पर गए, तो वहाँ पर जो हमने फिर काफी गौ माता अच्छी लगी, बच्चियाँ अच्छी लगी, तो हमने वहाँ रमन बुल देखा। तो फिर उन्होंने बताया रमन बुल के बारे में, बताया कि रमन बुल ऐसा है। तो फिर हमने कहा हमें कुछ समय के लिए आप चाहो तो दे दो, हम उसकी सेवा करेंगे। फिर उन्होंने एक मूल्य निर्धारित करा और उसके बाद हमें दे दिया, और हम ये सब आज युवाओं की प्रेरणा के स्रोत जो ये कार्य कर रहे हैं मतलब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अच्छा अपन ने उज्जैन से गाय ली थी, चंदू खेड़ी से, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे बहुत सुंदर गाय कैसी है, बहुत अच्छे स्वस्थ है, हेल्दी है, एक बार बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट हो गए, अपन देखते हैं उनको। चलो एक बार उधर भी चलते हैं। जी जी जी, आइए आइए, आओ मैया पार्वती, आओ 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 आओ। देखो हमारे यहाँ ऐसी गौ मैया ऐसी घूमती है, ये इसकी माँ का पूरा दूध पी के आ रही है। अभी अपन जाएंगे, अपने पीछे आ रही, वापस आएगी। आओ मैया आओ। ये हमारी गोरी गौ मैया है, और अभी ये फर्स्ट इलेक्ट्रेशन में इसका एक टाइम का 6 लीटर दूध है, पर हमने इसका अभी तक 6 लीटर दूध निकाला नहीं। केवल हमने एक बार मतलब एक आंचल 2 आंचल से हमने इसका प्रैक्टिकल करा, क्योंकि इसका जितना भी दूध हम इसकी बच्ची को पिला रहे हैं। तो हम जो चंदू खेड़ी से लाए थे, जो गाय लाए थे, जो सबसे कम कीमत की पहले गाय लेके आए थे, वो माही, जिसकी पैरों में खुर्रे बड़े बड़े थे थोड़ा, बाकी अभी हमारे यहाँ बहुत अच्छी स्वस्थ हो गई। आओ भगीरथ, आओ आओ, केसर कस्तूरी, आओ। ये माही, ये हम गाय लेके आए थे, ये जो अपन ने आखिरी में 11,000 में आपने दिलाई थी। ये राम भैया की फरमाइश की गाय इनकी पसंद थी कि अंकल जी अच्छी गाय है, और वाकई में ऐसी युवा है। ये केसर गाय है, ये बंकल नस्ल की वैरायटी है, जो पालियात गुजरात का जो है, वहां पर जो महाराज साहब ने एक गाय से जो 1000 गाय बनाई, ये वही बंकल नस्ल की वैरायटी है। इसके काले आंचल है, और इस गाय की विशेषता है कि इसके ब्लड लाइन में, इसके ब्लड में ऐसा फंक्शन है कि इसका डीएनए ऐसा है कि ये मतलब जिसके एक बार गिचड़ी जो आती है, चिच्चड़ जिसको बोलते हैं, वो चिच्चड़ नहीं लगता है, और इसके खून में ऐसा फंक्शन है। तो ये केसर कस्तूरी है। और देखो आप ये गौ मैया, ये हमने इसकी अच्छी सेवा करी, और देखो अब इसको हम मतलब जो नियमित जो है 1 सप्ताह में एक बार इनका स्नान होता है। बहुत बढ़िया, बढ़िया अच्छी हो गई है गौ मैया, बहुत शानदार। और आपको दूसरी गौ मैया भी दिखाते हैं, वो अपन नेक्स्ट व्लॉग में देखते हैं, वो नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे। ओके वाह जी, बहुत बढ़िया। चलो अभी सबसे पहले अपन बात करते हैं अंकल जी। जी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जैसे आपको ये शौक लगा, ठीक है, आपने शुरू किया, कितने से शुरू किया और आज कितनी है? हमारे पास पहले एक गौ मैया थी और एक बछिया थी। तो बस हमको गुरुदेव ने, चोटीला वाले गुरुदेव ने एक बात कही थी कि आप शोभाराम गौ मैया की अच्छी सेवा करना, इनको भूखा नहीं रखना, और अगर आप इनकी अच्छी सेवा करोगे तो आप जैसा चाहोगे ऐसा आपके जीवन में कार्य होगा। तो 2017 से लेके 23 चल रहा है, अभी हमने हमारे जीवन में अनंत मतलब इतनी सफलताएं अर्जित करी है, और गौ मैया हमारे पास अभी 18 हो गई है, छोटी बड़ी। अच्छा। और अभी हम इसको रोकने का हमारा कोई इरादा नहीं, इसको हम निरंतर बढ़ाते जाएंगे। कहाँ तक ले जाना है? मतलब इसके आगे अगर एक शून्य भी लग जाए तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और हमारी गाय गौ मैया प्रेम बहुत करती है, मतलब आप जैसे इनके अंदर रहते हैं तो मतलब आप जैसा इनको लाड करते हैं, दुलार करते हैं। कई जगह लोगों के पास क्या गौ मैया भग जाती है, हमारे क्या ये पास में आती है, मतलब हम जैसे जाते हैं सब इंतजार कर रहे हैं वो मेरे पास आएगी। अब आवाज सुनते उधर भी गौ मैया सब आ गई है। तो मतलब ऐसा ही मतलब ये प्रेम की परिकाष्ठा है, और वाकई मतलब ये सारी सृष्टि जो है मतलब त्रिलोकी के नाथ जो है स्वयं भगवान जो है लक्ष्मी नारायण, वो इन्हीं में वास करते हैं। और हमें किसी ने कहा था कि अगर गाय से प्रेम करते हो ना तो गाय में सारी सृष्टि के देवी देवता समाये, पर हमने
हमने कहा ऐसा होता होगा, पर चूंकि हमने पिछली बार जब ऐसा हुआ कि हमारे 2 किलोमीटर दूर में पूरा हिमाचल जम्मू कश्मीर बन गया था, इतनी बर्फबारी हुई यहाँ पर NH47 के पास में, और हमने यहाँ पर जो 1 एकड़ का वाटरमेलन मस्क मेलन लगा रखा था, अत्याधुनिक मतलब पोली, हमने छोटा मिनी पोलियो हाउस बनाया था, तो उसमें हमारे यहाँ पर पानी नहीं गिरा और बर्फ ही नहीं गिरा, और 2 किलोमीटर तो इतनी बर्फ गिरी सफेद चादर हो गई। तो ये गौ मैया का विशेष हमारे यहाँ हमको प्रभाव देखने को मिला। बहुत बढ़िया। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, अभी हम धार जिले में हैं। अगर धार जिले में अगर आपको किसी भी तरह के पौधे चाहिए खेतों में लगाने के लिए, तो आप आ सकते हैं श्री नारायण नर्सरी पे। यहाँ पे आपको हर तरह के पौधे मिल जाएंगे। आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बहुत फेमस नर्सरी है, अंकल जी नहीं बोलेंगे इस बारे में पर मैं बोलूंगा, बहुत फेमस नर्सरी। आप आइए एक बार यहाँ पे विजिट कीजिए, और अगर आप पौधे नहीं लेना चाहते तो गौ माता के दर्शन तो जरूर करके जाइए। बहुत जबरदस्त गौ माता तैयार करी है यहाँ पे इन्होंने, आप देखिए। सारे फार्मर चॉइस के जितने भी देश के जो दर्शक देखने वाले, देश दुनिया के, वाकई में मतलब ये चैनल जो फार्मर चॉइस, ये फार्मर चॉइस चैनल के जो गॉड फादर है, मतलब हमारे बड़े भैया राधेश्याम भैया, ये सब उन्हीं का आशीर्वाद है। उन्होंने ही मुझे इस गाय के लिए प्रेरित करा, नहीं तो मैं तो 1000 जैन लोगों के बीच में इतना शानदार बिजनेस कर रहा था कि मतलब अपने कार्य में काफी मगन था। पर चूंकि उन्होंने गुरु जी से गौ मैया दिलाई थी, वो गौ मैया ने मुझे वहां से उठा के इनके बीच में रख लिया। तो अभी हम सारी गौ मैया को यहाँ रोजाना नियमित सुबह जो है यहाँ पे 3 किलोमीटर तक घुमाने के लिए लेके जाते हैं, सुबह भी रोड के कच्चे रोड में, फिर इनको लेके आते हैं, फिर इनकी हेल्थ का पूरा अच्छा प्रॉपर ध्यान रखते हैं। अभी हमने इनके लिए खाने के लिए जो गौ मैया को पसंद है वैसा ही खाना खिलाते हैं, यही प्रयास कर रहे हैं। बहुत, ये देखिए कितनी कमजोर गाय बछड़ी लेके आए थे हम, अभी आप देखिए कितनी तैयार हो गई है। और गाय आपको मेन हम दिखाएंगे अब नेक्स्ट ब्लॉग में। आप देखिए इसके सींग कितने बड़े हैं, देखिए मेरा हाथ देखिए आप, ये 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ में जाता है इसका सींग, आप देखिए बहुत जबरदस्त। ये देखिए ये बछड़िया भी बहुत प्यारी, अंकल जी आपने बहुत प्यारी बछड़िया तैयार की है। चलिए बहुत जबरदस्त, बहुत सुंदर। ये देखिए ये कितने महीने में? ये नर्मदा, ये तीनों बछड़ियां जो हैं ये हम अवल्या ठाकर गुजरात आश्रम से लेके आए थे। और जब हम 8 महीने पहले ले आ गए तब काफी दुबली पतली और ऐसी हल्की हल्की गायें बच्चियां थी। पर चूंकि हम हमारे यहाँ पे गायों को मतलब नियमित जो है रोजाना उनकी ब्रशिंग करते हैं, दोनों समय इनको बांटा खिलाते हैं, चारे में जो गौ मैया को पसंद रहता है वो चारा खिलाते हैं। हम सोयाबीन और गेहूं का भूसा पे प्राइमरी पे उनको नहीं खिलाते हैं। गौ मैया को मसूर का भूसा खिलाते हैं, ज्वार खिलाते हैं, ऐसा इनका आहार पे हम काफी अच्छा ध्यान देते हैं। तो ये काफी प्रसन्न भी रहती है। और ये जब हम आते हैं गौशाला में तो हमको छोड़ती भी नहीं है, सब हमारे को बहुत प्रेम करती है, मुझे प्रेम करो, मुझे प्रेम करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट व्लॉग में ना अंकल जी की गाय देखेंगे अपन कि कैसी गाय इन्होंने यहाँ पर तैयार कर रखी है। सबसे मेन तो वही है। चलो दोस्तों, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया इसे ज्यादा शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलता हूँ हमारी अगले किसी व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।